ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्वं विशुद्धं सयते भवानिस्तो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाले मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, और आप ही तो हैं जो विशुद्ध सत्व में सच्चिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हुए जगत के जीवों का कल्याण करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से आपके भक्त वेदों में, कर्मकांड में, अष्टांग योग में, तपस्या में और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? क्योंकि आप सबके विधाता हैं, आप देव हैं, आप सत्व में, ज्ञान में, विज्ञान में अनेकों अनेकों प्रकार से जीवों का कल्याण करने वाले हैं, और यह बिल्कुल सत्य है। आपको जानने की शक्ति बड़े बड़े योगियों में नहीं है। जब तक आपके चरणार विंद से प्रीति नहीं होती तब तक किसी को आपके रूप का, गुण का पता नहीं चलता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके विशुद्ध सत्व में स्वरूप की सेवा करने की प्राप्ति पर ही कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें ही कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। जिनके मुख से कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, यह जब तक रटन लगी रहती है, लगन लगी रहती है, आपसे प्रेम रहता है, तभी आपकी कृपा प्रसाद की अनुभूति हो पाती है। हे भगवान, वेदवाणी के द्वारा आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। भक्तजन तो आपकी उपासना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं। जिनकी प्रीति आपके चरणार विंद से अधिक हो जाती है, जो केवल और केवल आपको भजते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से आपको ही भजते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, उनको ही आपका साक्षात्कार होता है। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों का गुणगान करते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्रीमन् गिरहन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते। जो पुरुष आपके मंगलमय नाम, रूप और गुणों का
बारंबार गुणगान करते हैं, जो आपके स्वरूप का सदैव ध्यान करते हैं। आपके अधर में सुंदर आप वेणु और आपके स्वरूप का, आपके चित्त का सदैव ध्यान करते हैं, जो आपके कथा को स्मरण करते हैं, जो आपके नामों का संकीर्तन करते हैं, जो कि आपका सदैव ध्यान करते हैं, आपको सदैव याद रखते हैं। बस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको ना भूलूं। और आपके ही चरणार विंद में जिनकी प्रीति लगी रहती है, जो सेवा भाव से आपके चित्त लगाया करते हैं, उन्हें फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में आना ही नहीं पड़ता। आप समस्त जगत के प्राणियों के दुखों को हरने वाले हैं। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखते हैं। इस पृथ्वी को, कि जिस पृथ्वी पर आपने लीला को किया, यह भारतवर्ष की भूमि, इस भूमि में आपने जब अवतार लिया और यहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इस भारत की धरती को पुनीत किया। यह जो आपकी लीला है, इस लीला से बड़ा आनंद मिलता है। और आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। आपने अनेकों अवतार लेकर के हमारी रक्षा को किया, तीनों लोकों की रक्षा को आपने किया है। हे यदुनंदन, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे माधव, हे गोपिका वल्लभ, हमारा आप कल्याण करें। आपके ही द्वारा इस जगत के प्राणियों का कल्याण होता है। और आपका प्राकट्य प्रतिदिन हो। कोई दिन ऐसा ना जाए जब आपका प्राकट्य हृदय मन में ना हो। कोई क्षण ऐसा ना जाए कि आपकी अनुभूति ना हो। आज का दिन आपका हम पूजन करते हैं, जन करते हैं, और रात्रि के समय जब आपका अवतरण होता है तो जगत के सभी प्राणी प्रतीक्षा करते हैं। और सुंदर रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ हैं, प्रसन्न हैं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे और पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने सभी आपकी प्रतीक्षा को कर रहे हैं। हे प्रभु, आप जो 9 द्रव्य हैं, काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, यह साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। और भगवान, आप तो काल से परे हैं। आप काल के वशीभूत नहीं हैं, बल्कि काल को आप अपने वश में रखते हैं। आपके अंदर इतने सद्गुण हैं कि आपका बारंबार गुणगान करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। दिशा, यह सभी दिशाएं जो हैं, इनकी प्रसन्नता का एक अर्थ यह है कि सत्पुरुषों की आशा विलासा पूर्ण हो जाएगी। यह दिशाएं भी प्रतीक्षा करती। और पृथ्वी पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान की 2 पत्नियां, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी, अर्थात भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी और दूसरी पृथ्वी। यह दोनों ही चल संपत्ति और चल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति भगवान हैं, जीव नहीं।
और श्री देवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतर करके भगवान भूदेवी के निवास स्थान पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे परदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगलमय होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक है। भगवान के इसी चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य को ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो जाती है। वामन ब्रह्मचारी थे और परशुराम जी ने तो ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान दे दिया। श्री रामचंद्र जी ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में से भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमय हो जाती है और अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर के पतिदेव का स्वागत करने लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सभी प्राणी प्रतीक्षा करते हैं। नदियों का जल निर्मल हो जाता है और रात्रि के समय सरोवर में कमल खिल रहे हैं। कितना विपरीत है, रात्रि में जो है कमल पुष्प बंद हो जाता है, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में वो खिल रहा है। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से गुच्छों से लद गई हैं। पक्षी चहक रहे हैं, कई भोरे गुनगुना रहे हैं। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह इस समय अपने आप ही जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की वृद्धि ना हो, क्योंकि भगवान ने यह प्रण लिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान ने जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचार पापाचार बढ़ जाता है, तो भगवान का प्राकट्य होता है। यह नदियां भी बड़े प्रसन्न होती हैं और सभी नदियां गंगा जी से कहती थी कि तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुना अनसुना कर दिया। अब वे इसलिए प्रसन्न हो रही हैं कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे। सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा को कर रहे हैं। नदियां, क्योंकि नदियां जो हैं यह सभी भगवान का गुणगान करने के लिए इस धराधाम पर है। गंगा, यमुना, सरस्वती सभी प्रतीक्षा करती हैं भगवान की, क्योंकि भगवान सभी जो नदियां हैं इनमें भगवान का ही स्वरूप है और सभी के सभी प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की। अग्निदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अग्निदेव भी भूखे हैं। कंस के यहाँ जब यज्ञ नहीं हुए तो अग्निदेव के रूप में भगवान को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अग्निदेव भूखे हैं कि कृष्ण अवतार होने से उन्हें भोजन मिलेगा, और जब भोजन मिलेगा, भोजन मिलने से मैं जब प्रसन्न होऊंगा तो प्रजा भी प्रसन्न होगी। इसलिए तो ब्राह्मणों मुखमासित, अग्नि और ब्राह्मण यह भगवान नारायण के ही जो है मुख है। ब्राह्मणों का सम्मान सत्कार ये भगवान को प्रिय लगता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मणों का जहां पूजन होता है समझो कि मेरा ही पूजन हो रहा है, और जो यज्ञ में आहुति दी जा रही है वह सीधा मुझे ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से अग्निदेव प्रसन्न है, वायु प्रसन्न है, शीतल मंद सुगंध गति से प्रसन्न चित्त है। वायु सेवा करने को तैयार है कि प्रभु के चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो और विश्व की सेवा हो जाए। वायु सबकी सेवा करती है, बदले में कुछ नहीं चाहती। वायु देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को लालायित है। भगवान सभी को प्रसन्न करते हैं। रामावतार में हनुमान जी
हनुमान जी कौन है? वायुपुत्र। और इस समय वायुदेव ने सोचा कि हनुमान जी ने प्रभु राम की बड़ी सेवा की और मुझे भी अब उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए वायुदेव सभी को सुख देने के लिए प्रसन्न है। संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया है। आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा ही भगवान के साथ की जाती है। आकाश मानो आनंद उत्सव मनाने के लिए सुंदर तारों की झालरें लटका रखी हैं। जैसे हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, सुंदर लड़ियां लगाते हैं, आकाश में सुंदर तारों की लड़ियां लगा रखी हैं, झालरें लगा रखी हैं कि मेरे प्रभु का दर्शन होगा। नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए। इसलिए प्रभु रोहिणी नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं। चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूंगा। मन बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि भगवान मन से ही तो प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। सभी देवता शुद्ध मन चित्त से भगवान का अवतार हो रहा है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत भी प्रतीक्षा कर रहे हैं शुद्ध मन से। देवता आदि सभी प्रसन्न होकर के पुष्पों को हाथ में लेकर के सभी भगवान के आगमन का, कि भगवान का आगमन हो। और क्यों ना हो, भगवान नारायण साक्षात इस धराधाम पर अवतरित हो रहे हैं। और भाद्र मास, भद्र कहते हैं कल्याण देने वाला, और कृष्ण पक्ष तो स्वयं कृष्ण से संबंधित है। और अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशित यतियों को संध्या काल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। इसलिए तो भगवान निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित मानते हैं। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे। इस प्रकार से सभी पुष्प आदि की देवता वर्षा कर रहे हैं, और जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जना करने लगते हैं। और सुंदर भगवान का सभी ध्यान करते हैं कि प्रभु का सुंदर दर्शन हो, प्रभु का साक्षात्कार हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांतपयोध शोभगम। वसुदेव जी ने भगवान का दर्शन किया। कैसा? कि सुंदर देवकी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। और कैसा है वो बालक? अद्भुत है। नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं, और 4 सुंदर हाथ हैं। हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण, हा आनंद ही आनंद।
ऐसा आनंद कि जिस आनंद के लिए यह मानव शरीर को हमने प्राप्त किया। वृंदावन में तो पशु भी, जीव सभी भगवान का सुंदर रूप का, गुण का ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। और आपको अनेक अनेक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सदैव भगवान का ध्यान चित्त आप करते रहें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।